बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अकाउंटेंट के लिए 5-6 ऐसे टिप्स और ट्रिक्स है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो कि अकाउंटेंट के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हमारे पास एक बहुत बड़ा शीट है, बहुत बड़ा डेटा है। यहाँ से देखें, जिसमें सीरियल नंबर है, इनवॉइस नंबर है और कस्टमर नेम है, अमाउंट रिसीव्ड है। ये दोस्तों बहुत बड़ा डेटा है। यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर एक जगह पर यहाँ अमाउंट नहीं आ रहा है, कोई गलती हुई है। अब इसको जब हम सम करते हैं, सम का फार्मूला लगाते हैं इक्वल टू सम इनटू, इस लिस्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ तक क्लोज करें, सम का फार्मूला लगाए, एंटर करें, तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर मसला आ रहा है। तो दोस्तों, इसका क्या सोल्यूशन है अकाउंटेंट के लिए? तो यहाँ पर हमने साथ एग्रीगेट का फार्मूला भी लगाया है। तो एग्रीगेट को हम फॉलो करते हैं, इक्वल टू एग्रीगेट इनटू, यहाँ दोस्तों हमने क्या करना है, 9 वाला ऑप्शन लगाना है जो कि सम का है, इसको पुट करें, कामा। यहाँ दोस्तों हमसे, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर लिस्ट में इग्नोर एरर वैल्यू, इसको पुट करें, कामा। अब दोस्तों हमसे अरे मांग रहे हैं, तो अरे में दोस्तों इस लिस्ट को सेलेक्ट कर दी, लिस्ट को सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, हमारे पास इन्होंने टोटल निकाल करके दिया। तो ये दोस्तों एक बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन मेथड है। इस किस्म के प्रॉब्लम में ये अमूमन अकाउंटेंट के लिए बहुत बड़ा डेटा होता है, उसमें ये मसले आते हैं, तो उनके लिए एक बेहतरीन तरीका है सोल्यूशन का कि सम की बजाय यहाँ पर एग्रीगेट का फार्मूला है, जिसमें हमने सम भी अप्लाई किया 9 और इस तरह के जो इशू आई उसको इग्नोर करने के लिए 6 पुट किया और फिर अरे अप्लाई किया, तो यहाँ दोस्तों इसका रिजल्ट निकाल दिया। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि वाकई 16-15-0-60 ये वाकई सही है या गलत है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इस वाले रो को हम निकालते हैं सारी, यहाँ से दोस्तों इसको उठाते हैं, एस्केप करें, यहाँ से दोस्तों इसको उठाते हैं, कंट्रोल एक्स, यहाँ पर पुट करते हैं कंट्रोल वी, और इसको दोस्तों हम कंट्रोल एक्स यहाँ नीचे कर लेते हैं, कंट्रोल वी, इसको दोस्तों मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब दोस्तों इसको हम सम कर लेते हैं, यहाँ नीचे सम का फार्मूला ऑलरेडी शायद हमने लगाया लगाया, फिर भी अप्लाई करते, आल्ट इक्वल टू सम का फार्मूला है आखिर तक, एंटर करें, 16-15-0-60 तो वही निकल आए जो हमने यहाँ पर एग्रीगेट में निकाला था। तो देख रहे दोस्तों, जब यहाँ पे इश्यू हो तो नीचे उसका सम के तहत वही गलत, सम के तहत रिजल्ट नहीं निकल रहा है, तो इसलिए एग्रीगेट आपको बेहतरीन सोल्यूशन दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं फार्मूला में एग्रीगेट में हमने फंक्शन अप्लाई किया है 9 सम के लिए, और यहाँ पर 6 हमने अप्लाई किया था। 6 किसके लिए? इग्नोर एरर वैल्यू, यहाँ पे एक एरर था उसको इग्नोर करने के लिए अप्लाई किया था, एंटर करें। अब दोस्तों हम यहाँ पे चाहते हैं कि चंद वैल्यू फर्ज करें, यहाँ पे मैं चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ए वाले जितने भी नाम हैं, अब्दुल जलील, अब्दुल कयूम, अब्दुल सत्तार, इन सारे ए वाले नाम को मैं डिसेलेक्ट करता हूँ ताकि हमारे पास लिस्ट में नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। दोबारा इसको सेलेक्ट कर दे, ओके कर दे। दोबारा यहाँ पर मैं रूल अप्लाई कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर रूल है, ये सिर्फ इग्नोर एरर वैल्यू है। यहाँ पर 7 जो इग्नोर हिडन एंड एरर वैल्यू, 7वां में अप्लाई करते, 7वां रूल, एंटर करें, तो फिर भी वही 16-15-0-60। अब जैसे ही मैं यहाँ पे हिडन कर लूँ, ए वाले जितने भी हैं जो नाम ए से शुरू है, इसको जैसे ही मैं डिसेलेक्ट कर दूँ, तो आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिकली उसका चला जाता है, ख़त्म हो जाता है। यानी ए वाले नाम जितने भी वो ऑटोमेटिकली यहाँ से उसका डेटा सम निकल गया। तो ये दोस्तों एग्रीगेट का मेन फ़ायदा है कि आप बतौर अकाउंटेंट किसी भी शीट में, किसी भी उसमें आप इस फंक्शन को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तीसरे क्लास में, इस तीसरे लेक्चर में जो अकाउंटेंट के लिए ज़रूरी है, फ़र्ज़ करें प्रॉफिट एंड लॉस में, यहाँ पर दोस्तों हम चाहते हैं कि एक ही फार्मूला पास करें, तो उसके लिए कौन सा, सम की बजाय एग्रीगेट का फार्मूला इंतहाई वैल्यूएबल है। सबसे पहले यहाँ पर एग्रीगेट टोटल रेवेन्यू के लिए लिखाए, इक्वल टू एग्रीगेट इंटू 9 पे क्लिक करें, सम का ऑप्शन है, कामा। यहाँ दोस्तों 1 जो है इग्नोर हिडन रोज नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शन, इस पे क्लिक करें, कामा। यहाँ पर अरे हम से मांग रहे हैं, तो इन दोनों को सेलेक्ट कर दे और ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें, तो इनका टोटल निकाल दिया। इसका दोस्तों लास्ट में फ़ायदा आपको समझ आएगा
कि इसका क्या फ़ायदा है। यहाँ पर दोस्तों सेम फार्मूला अप्लाई करें, इक्वल टू एग्रीगेट इंटू सम कामा इंटू 1, इग्नोर हिडन रो, नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शन, डबल क्लिक करें कामा, अरे फिर हमसे मांग रहे हैं तो दोनों को सेलेक्ट करें और ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें तो 10,200 सेम उन्होंने नेगेटिव में ही निकाल करके दिया। इसको भी डॉलर साइन कर दें तो आप देख रहे दोस्तों सेम उन्होंने नेगेटिव में निकाल करके दिया, ये दोनों आपस में जमा किए। अब दोस्तों यहाँ पर एग्रीगेट में हमने अप्लाई करना है, इक्वल टू एग्रीगेट 9 जो है ये सम का फार्मूला है, कामा यहाँ पर दोस्तों हम 1 की बजाय 0 अप्लाई, इग्नोर नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शन, कामा अरे अप्लाई करें ऊपर हेडिंग से लेकर यहाँ तक और क्लोज करें, एंटर करें। तो इन्होंने क्या किया, फार्मूला ने इनको ये जो इसका जो टोटल है इससे टोटल कास्ट माइनस करके 1,21,000 यहाँ पर इन्होंने निकाल करके दिया, यानी 132 माइनस 10,200 1,21,800 जो है इन्होंने टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस इन्होंने निकाल करके दिया। तो इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में एग्रीगेट जो फंक्शन है वो आपको इंतहाई अहम और बेहतरीन किस्म का सलूशन देता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो ट्रिक है वो ये है कि ये दोस्तों हमारे पास मैंने यहाँ पे डेट डाले 1 जनवरी 6 मंथ 7 अप्रैल, इस तरह मुख्तलिफ महीने हैं। यहाँ दोस्तों हम चाहते हैं कि हर महीने का आखिरी तारीख़ है 30, 31, 28 जो भी लास्ट डेट है। तो क्या फार्मूला है, इक्वल टू EO मंथ डेट सेलेक्ट करें, कामा यहाँ पर 0 पुट करें और ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें। तो हमारे पास दोस्तों जनवरी 1 यहाँ पर 31 जनवरी आए, इस तरह ड्रैग कर दें। 28 फरवरी, 31 मार्च, 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जून, 31 जुलाई, अगस्त, सितंबर 31, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर। तो हर महीने का लास्ट डेट हमने यहाँ पर निकाल दिया। इस तरह दोस्तों अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर 1 जनवरी 31 जनवरी है, यहाँ पर दोस्तों 31 फरवरी आए। तो क्या फार्मूला है, इक्वल टू EO मंथ इनटू वाई डेट, कामा 1 पुट करें और ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें। तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ 1 जनवरी है, यहाँ 28 फरवरी आया, इसको ड्रैग कर दें। यहाँ 2 फरवरी या 31 मार्च आया, यानी नेक्स्ट मंथ का लास्ट डेट आया। तो ये भी अकाउंटेंट के लिए एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो कि अप्लाई कर सकता है। ट्रेवल एजेंसी का एक लिस्ट है जिसमें टिकट सेल है और यहाँ पर दोस्तों इसका अमाउंट रिसीव है, अमाउंट पेड इनकम है। यहाँ पर दोस्तों ये इनकम आपस में जमा हुआ है और यहाँ दोस्तों इसका जो टोटल है 45,918 टोटल निकला है। ये टोटल सेल का जो इनकम है वो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में आया 45,918, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों ये एक बेहतरीन किस्म का फार्मूला है, उसके थ्रू हम यहाँ पे लाना चाहते हैं। तो क्या फार्मूला है, मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ, इक्वल टू सम इनटू टिकट सेल में जाइए और यहाँ पर हेडिंग से लेकर यहाँ से लेकर टिकट सेल इनकम के पूरे लिस्ट को सेलेक्ट कर दे यहाँ तक। अब दोस्तों शिफ्ट प्रेस करें और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करें तो वही 45,918 यहाँ पे निकल आया ऑटोमेटिकली। अब दोस्तों यहाँ पर आप जो भी चेंजेस करेंगे टिकट सेल में, फ़र्ज़ करें दोस्तों मैं इसको कर लेता हूँ, इसको दोस्तों मैं कर लेता हूँ 42 की जगह 42,800 कर लेते हैं, 840 कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे नेट इनकम 0 आया, यहाँ पे देखिए इफेक्ट इसका 45,688 है, या प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए 45,688। तो दोस्तों इस ट्रिक में हम इफ फंक्शन अकाउंटेंट के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट फार्मूला अप्लाई करते हैं। वो क्या है यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, इक्वल टू इफ़ इंटू बैलेंस। अगर बैलेंस अमाउंट 15,000 से ऊपर हो तो उसके लिए इंक्वायरी या चेक का लफ्ज़ यहाँ पे हम फार्मूला में पुट करेंगे ताकि उसकी इंक्वायरी करे कि ये अमाउंट रिमेनिंग क्यों रहता है इतना ज़्यादा। इफ़ बैलेंस अमाउंट ग्रेटर देन 15,000 कामा डबल इन्वर्टेड कामा में बंद करें, इंक्वायरी कामा सारी यहाँ पर आई मैंने पुट नहीं किया है, इफ़ इंटू बैलेंस अमाउंट ग्रेटर देन 15,000 कामा वैल्यू इफ़ ट्रू में दोस्तों हमने लिखा है इंक्वायरी करेंगे, कामा वैल्यू इफ़ फॉल्स में दोस्तों डबल इन्वर्टेड कामा 2 दफ़ा पुट करें, यानी यहाँ अगर 15 से ज़्यादा न हो तो
यहाँ पे क्या आना चाहिए, ब्लैंक आना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करें। अब दोस्तों इसको ड्रैग करते हैं तो आप देख रहे हैं जहाँ पर इंक्वायरी जिसके सामने आ रहे हैं वो अमाउंट 16,000 है, 15,800 यानी 15,000 से ऊपर है। इनकी इंक्वायरी कर सकते हैं कि ये अमाउंट इतना ज़्यादा फ़िलहाल क्यों रहता है। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, सब बैलेंस अमाउंट के सामने इंक्वायरी आ रहे हैं जहाँ पर अमाउंट 15,000 से ऊपर हो। उम्मीद है दोस्तों आज की इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आज की इस लेक्चर की समझ आई है तो हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच।